दिस इज डे 4 रिडॉक्स रिएक्शंस, मोस्ट रिपीटेड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हम केमिस्ट्री के लेके चल रहे हैं। केमिस्ट्री और मैथ्स की आपकी पीवाईक्यूज की रेगुलर सीरीज चल रही है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो डे 4 में हम जो रिडॉक्स की क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, 4 पैटर्न के क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। 4 पैटर्न्स के क्वेश्चंस के अंदर एक बैलेंसिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर बैलेंसिंग के बाद में रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में स्टोइकियोमेट्रीज के सम या स्टोइकियोमेट्री पूछी जाती है। सेकंड आपका किसी भी 3 या 4 कंपाउंड्स में सेंट्रल एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर। और एक क्वेश्चन जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, वो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन बेस होता है टाइप ऑफ रिएक्शंस में। चलिए हम देखते हैं फटाफट से। एक बैलेंसिंग का क्वेश्चन है हमारे पास में, ये है एक मोस्ट रिपीटेड पैटर्न। रिडॉक्स के अंदर जो बैलेंसिंग होती है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपका। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ बात करते हैं रिएक्शन की। यहां हमें दे रखा था Cr2O7 2 माइनस प्लस H प्लस यहाँ पर 6Fe2 प्लस, this is converted into Cr plus 3 and 6Fe3 प्लस। और यहाँ एसिडिक और बेसिक मीडियम ना देकर यहाँ पर हमें क्वांटिटी में Z दे दिया, H के आगे यहाँ पर X दे रखा है और यहाँ पर हमें Y दे रखा है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, X, Y और Z। हमें X, Y एंड Z का सम बताना था क्वेश्चन में। ऑल ओवर ये क्या है, बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। जिन लोगों को बैलेंसिंग आती है लेकिन जल्दी करनी नहीं आती, इस क्वेश्चन से मैं उसको फास्ट करना भी सिखा दूंगी। ट्रिक आपके काम आ जाएगी। यहाँ पर क्रोमियम का सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, हाइड्रोजन से मतलब है नहीं अभी हमें। यहाँ पर आयरन का Fe2 प्लस है, यहाँ +3 है और यहाँ पर भी +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया हमने। सेकंड स्टेप में कितना डिफरेंस आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, क्रोमियम के दोनों के अंदर हमारे पास में 3 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 एटम से यहाँ पर क्या हो रहा है, अपना 1 एटम है बन रहा है, तो इंटू 2 कर देंगे जो भी डिफरेंस है। ये क्या हो गया आपका 6 हो गया। देन हमारे पास में यहाँ पर Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बन रहा है, 1 का डिफरेंस है, एक ही एटम है तो 1 ही रहने देंगे। ये हमारे पास 1 हो गया। ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपोजिट साइड जाता है। जैसे क्रोमियम का आया तो हमें Fe पे डालना है और Fe का आया तो क्रोमियम पे डालना है। ये 6 ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है बैलेंसिंग के अंदर। 1 हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, क्रोमियम का ले लेंगे, इधर 1 इधर 1, लेकिन हमें ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पर क्रोमियम का 2 है। दैट मीन्स हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो क्रोमियम बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन और बैलेंस करने, 7 ऑक्सीजन हमारे पास में यहाँ पर थे, तो हम इसकी जगह क्या कर दें, 7H2O कर दें। 7H2O और उधर देख के अगर हम हाइड्रोजन बैलेंस करें तो 7 2 14, ये आपके पास में क्या हो गया 14 हो गया। हमें टोटल बताना था किस किस का, हमें टोटल बताना है 14 प्लस 2 प्लस 7, ये आपका हो गया 14 प्लस 2 प्लस 7, ये हमारे पास में कितना हो गया 23। तो ऑल ओवर जो आपका आंसर हो गया वो क्या हो गया 23। अगर यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज पूछी जाए किसी क्वेश्चन में, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होता है उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 6 है या 1 है, 1 into 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बैलेंसिंग बेस्ड क्वेश्चन, जो आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरह की काफी बैलेंसिंग पेपर में पूछी हुई है। रिडॉक्स बिल्कुल भी आप फिजिकल में मत छोड़ के जाइए, बहुत ही छोटा और स्कोरिंग चैप्टर है जो कि जल्दी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार 25 क्वेश्चंस लिमिटेड है, ऐसा हो सकता है रिडॉक्स के साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट मिला हुआ हो। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच ऑफ द गिवन रिएक्शन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ, अंडरलाइन करते जाइए, नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। आपके पास में यहाँ पर बोला डिसप्रपोर्शन का एग्जांपल कौन सा नहीं है। बेसिकली डिसप्रपोर्शन रिएक्शंस आपकी क्या होती है, ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक एटम का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए। एक बार हम चेक कर लेते हैं फटाफट। ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये एक्सेप्शन वाला केस है हमारे पास में। यहाँ पर इसका क्या होता है, -2 की जगह -1 होता है। यहाँ ऑक्सीजन का -2, यहाँ 0, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर नाइट्रोजन है, दिख रहा है हमें, यहाँ +5 में जा रहा है, +3 में जा रहा है, यहाँ +4 में, यहाँ पर +5 में आ रहा है और ये 3 में जा रहा है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। Mn है हमारे पास में, ये +7 के अंदर है, यहाँ पर 4 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये +4 में हो गया। ओनली रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। तो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन आपका एक एग्जांपल हो गया। या इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिसप्रपोर्शन रिएक्शन
इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, तो एक स्कोरिंग क्वेश्चन होता है जो पेपर में ना छोड़ने वाला क्वेश्चन होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर द रिएक्शन। ओके, ये हमारे पास में एक रिएक्शन मेंशन कर रखी है और उसमें बोला है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, डीकंपोजिशन है और कंपोजिशन है। पहले तो हम चेक कर लेते हैं दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट। यहाँ पर अगर हम एयू का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, यहाँ क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। अगर हम यहाँ से लेते हैं तो यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास में -2 CN पे चार्ज होता है, -2 इधर -1, तो ये क्या हो गया ओवरऑल +3। ये रिड्यूस हो रहा है और जिंक 0 है, यहाँ से +2 हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है। आपका पहला वाला ऑप्शन तो यहाँ पर सही हो गया। सेकंड ऑप्शन हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जी, यहाँ पर क्या है जिंक जो हो रहा है वो एयू क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है वहां से, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, डीकंपोजिशन नहीं है, ये ब्रेकडाउन नहीं हो रहा हमारे पास में, तो ये हमारे पास में ऑप्शन यहाँ से हटा देते हैं। कॉम्बिनेशन है, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो रिडॉक्स में होती है वो इस तरह की होती है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हो रहा है, दोनों कंपाउंड मिलके क्या है कंपाउंड बना रहे हैं, यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो आपका ए एंड बी जो ऑप्शन है वो सही है यहाँ पर, तो फर्स्ट आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जो हमारे पास एक ही पैटर्न का क्वेश्चन होता है, जरूरी नहीं है ये हो, किसी भी कंपाउंड्स के सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिए जाएंगे, और यहाँ पर एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड हमारे पास में तीनों कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम के लेट किए गए हैं। तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं पहले हम, K2Cr2O7 कितना हो गया, अगर आपको आता है तो पोटेशियम +1 2x +7 इंटू -2x की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई +6। फिर उसके बाद में हम सेकंड लेते हैं इसके अंदर यहाँ पर KMnO4, KMnO4 के अंदर यहाँ पर हमने अगेन +1 ले लिया, +x +4 इंटू -2x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई +7 हो गई, एंड K2FeO4 यहाँ पर x दिख ही रहा है, यहाँ पर 8 - 6 दैट इज यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। टोटल क्या हो गया 6 6 12 12 + 7 हमारे पास में ये आपका हो गया 19। तो बेसिकली 19 जो हो गया वो क्या हो गया आपका यहाँ पर आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपके रिडॉक्स के जो हैं वो रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन है, और इस तरह के रिपीटेड पैटर्न की ही सीरीज चला रखी है मैंने, जिसके अंदर केमिस्ट्री के हर चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को मैं आपको मेंशन करके दे रही हूँ। आप उतना भी पढ़ के जाते हैं तो मेंस के पेपर के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऑल दी बेस्ट, चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस आपको मिलते रहें।